एसीएल सर्जरी के बाद जो जंघे की मोटाई कम हो जाती है उसको कैसे बाद में नॉर्मल करें। जो आपकी टांगे बिल्कुल पतली हो जाती है किसी भी लिगामेंट या मेनिस्कस सर्जरी के बाद, इतनी पतली हो जाती है कि उसमें कोई ताकत नहीं रह जाती है, उसको मोड़ना मुश्किल है, सीधा करना मुश्किल है, उससे चल पाना बहुत मुश्किल है। और जितने भी पेशेंट हम देखते हैं ऑपरेशन के बाद जो आते हैं उनकी टांगे सूखी हुई ही रहती है और बड़े परेशान है डॉक्टर साहब क्या करें कि अब ये टांगे मोटी हो जाए। और ये भी आपको जानना जरूरी है कि क्या करें कि ये टांगे पतली हो ही ना, या हो भी तो मिनिमल हो। इसका एक डिटेल विश्लेषण आज आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर के आए, इसको ध्यान से देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, मैं गास्ट्रोस्कोपी और स्कूल सिंधी सर्जन हूँ और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी का डायरेक्टर। तो देखिए, लिगामेंट सर्जरी हम लोग रेगुलर करते हैं, हमारे यहाँ भी ये रोज ही हो रही हैं। और ऑपरेशन के बाद जो टांगे पतली हो जा रही है उसके लिए पेशेंट बड़े ही वरीड होते हैं और इवन हम भी बहुत वरीड होते हैं। बिकॉज टांगे अगर पतली हैं तो मतलब क्या हुआ कि ताकत पैरों में नहीं है। जब पैरों में ताकत नहीं आएगी तो नॉर्मल चल पाना मुश्किल होगा, ड्यूटी को रिज्यूम कर पाना मुश्किल होगा। प्लस अगर आपकी जान पतली रही तो वो लॉन्ग टर्म में ग्राफ्ट पे प्रेशर ज्यादा देगी, जिससे कि ग्राफ्ट के लूज होने या उसके खींचने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्जरी भी फेल होने के चांसेस। तो पहले ये जानते हैं कि आखिर ये जो आपकी जान पतली हो रही है ये क्यों हो रही है। तो देखिए दोस्तों, जो भी हमारे पास पेशेंट्स ऑपरेशन के लिए आते हैं जिनकी लिगामेंट की इंजरी होती है, मेनिस्कस की इंजरी होती है, तो काफी दिन से रेस्ट कर रहे होते हैं, कई लॉन्ग लीव ब्रेक्स में होते हैं बहुत दिनों से, चल फिर भी कम रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी ठीक से नहीं हो रही, प्लस एसीएल टूट जाने की वजह से, चोट लगने की वजह से भी जान आपकी पतली हो चुकी है। वो ऑपरेशन से पहले भी कई बार बहुत पतली रहे। तो उस केस में क्या करना चाहिए कि ऑपरेशन से पहले थोड़ा जान को मोटा करने का एक्सरसाइज करना चाहिए, जान को फ्री करना चाहिए। उसको हम लोग प्रीहैब कहते हैं, प्रीहैबिलिटेशन। ऑपरेशन से पहले जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको प्रीहैब कहते हैं। प्रीहैब का पूरा एक वीडियो है हमारा, जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ कि प्रीहैब में करते क्या है। जान को प्रिपेयर करना, पैर को प्रिपेयर करना, घुटने को प्रिपेयर करना ऑपरेशन के। तो पहले मोटा करिए फिर बेहतर रहेगा। सेकेंड, अब ऑपरेशन के बाद आते, मान लो ऑपरेशन के पहले आपका जान ठीक ठाक था, पतला नहीं था और ठीक ठाक बल्क में था, बट ऑपरेशन के बाद तो पतला होना शुरू हो गया। तो इसके दो मेन कारण है। सबसे पहला जो कारण उसका है वो ये है कि आप ऑपरेशन के तुरंत बाद एक्सरसाइज नहीं शुरू। हम अपने सारे वीडियोस में ये बताते हैं कि ऑपरेशन के दिन जो आपका डे 0 है, जिस दिन आपकी सर्जरी हुई, जैसे एनेस्थीसिया से बाहर आप निकले तुरंत आपको एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देना है। वो एक्सरसाइजेस कौन से होंगी? काफ पंप होगी और आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। इसका भी लिंक हम आपको एक छोटा सा जो वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, जैसे क्लिप में दिखाया जा रहा है, ऐसे आप ऑपरेशन के दिन ड्रेसिंग लगा हुआ है उसमें भी ये दो एक्सरसाइजेस सेम डे से शुरू कर दें। क्या होगा? आपको थोड़ा पेन होगा, बड़े परेशान नहीं होना, किलर की हेल्प से एक्सरसाइज करना है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि एक्सरसाइज से करने से आपके ग्राफ्ट पे, आपकी सर्जरी में कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा। ये अच्छा है आपके पैर के लिए, क्योंकि जो मैक्सिमम वेस्टिंग होती है जगह की, देखिए सर्जरी जो क्या है ना, ये ट्रॉमा की तरह है। अगर आपको ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें बेहोश किया है, पर उसमें छोटा चीरा लग रहा है, अंदर दूरबीन घुस रही है, अंदर काफी चीरफाड़ होता है, बोलने चीरा छोटा होता है, वो में छेद होता है, आपका काफी ड्रिलिंग शेविंग होती है। ये सब एक चोट की तरह काम करते हैं आपके पैर में, तो बॉडी रिएक्ट करती है और जो मांसपेशियां होती है वो सूख लेती है। तो आप अगर एक्सरसाइज शुरू कर देंगे डे 1 से तो ये पैर सूखेगा नहीं, क्योंकि सबसे अधिक वेस्टिंग फर्स्ट 24 से 48 घंटे के अंदर ही होती है आपके ऑपरेशन में। यही वो टाइम है जिसमें कि हमारे 90% पेशेंट ऑपरेशन के बाद डरते हैं एक्सरसाइज से, उनको बताया ही नहीं जाता। तो आप अगर पैर को सूखने दे दिए एक बार, 48 घंटे पैर आपका सूख गया, तो वो मोटा होने में कई महीने लेगा। तो एक्सरसाइज के तुरंत बाद एक्सरसाइज करना, वो ऑपरेशन के तुरंत बाद एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। उसी दिन से आराम से करते रहिए बस पेन टॉलरेंस के अंदर। यकीन मानिए ऑपरेशन के बाद अगर आप एक्सरसाइज करिए तो पेन भी आपका जल्दी कम होगा। तो ये हो गया पहला रीजन, एक्सरसाइज देर से शुरू। दूसरा रीजन क्या हुआ कि ऑपरेशन के बाद हमेशा लॉन्ग लीव ब्रेस में। तो देखिए, अगर आपको मेनिस्कस या
कोलेटरल, एमसीएल, एलसीएल या फिर टीसीएल का ऑपरेशन हुआ है तो ब्रेस देते हैं ऑपरेशन के बाद में पहनने को बिस्तर में भी। आमतौर पर एसीडी के बाद मोस्ट ऑफ द सर्जन्स ब्रेस को डिस्करेज करते हैं, वो सिर्फ चलने के टाइम पे बोलते हैं, वो भी अगर स्ट्रेंथ अच्छी आ गई है तो बोलते हैं उसको निकाल के जाओ, क्योंकि ब्रेस देने से आपका पैर बहुत तेजी से सूखना शुरू हो जाता है। तो जो रिसेंट जो ट्रेंड है मॉडर्न साइंस में, मैक्सिमम सर्जन अगर आपका अच्छे से एसीएल सर्जरी हुआ है तो ब्रेस को डिस्करेज करते हैं, उसको पहनने के लिए मना करते हैं, या सिर्फ चलने के लिए कुछ दिनों के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि ब्रेस पहनने से भी आपका मांसपेशी कमजोर होगा, क्योंकि कुछ सहारा मिल रहा होता है और उसमें वेस्टिंग होगी। अब जो तीसरा कारण है वो ये हुआ कि आप शुरू में ऑपरेशन जब हुआ, आपने कब एक्सरसाइज किया, उसके बाद हर जाके भी एक्सरसाइज को महत्व नहीं दी। आपको ऐसा लगा कि और थोड़ा सा बचाव है और थोड़ा सा मजबूत हो जाता है तो एक्सरसाइज करेंगे, या फिर आपने एक्सरसाइज दर्द की वजह से नहीं किया, या फिर आपने फिजियोथेरेपिस्ट की कमी से एक्सरसाइज नहीं की। देखिए फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम मरीजों को लगता है बढ़िया से ऑपरेशन हो गया, बेस्ट इम्प्लांट लग गया, बेस्ट टेक्निक लग गया, बढ़िया हो गया। अजी फिजियोथेरेपिस्ट का भी बहुत रोल है। अगर आप गांव से या फिर आपके घर से दूर है फिजियोथेरेपिस्ट, तो आप ऑनलाइन फिजियोथेरेपी फैसिलिटी, ये तीसरी बहुत बड़ी गलती है जो कि मैक्सिमम पेशेंट्स करते हैं, फिजियोथेरेपी को ठीक से इंपॉर्टेंस नहीं देने। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी टांग पतली से पतली होती जाती है। फिर एक दिन क्या होता है कि आप बोलते हैं डॉक्टर साहब बिना ब्रेस के चले नहीं पा रहे हैं, चलते हैं तो पैर अपना बकल करता है, नी पीछे की तरफ भागने लगता है, एसीएल में जैसे आगे की तरफ भागता है तो आप पीछे की तरफ भागता है, या फिर सीढ़ी तो चढ़ पा रहे हैं उतर नहीं पा रहे। आपकी जंगा की क्वाड्रिसेप्स मसल की वीकनेस के लक्षण, वो इतनी वेस्टिंग में चली गई है कि आपको फायर ही नहीं करेंगे। फायर समझते हैं ना कि जब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करें संकुचित हो, वो दिखे जंगे की मसल, वो फायर करना बंद कर देगी तो आप चलना मुश्किल हो जाएगा, तो आपको तो पैर से नहीं खराब होगा। अब इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है कि सारा आपका स्ट्रेस आपके ग्राफ पे है, जब भी आप चलेंगे इसे देखिएगा मांसपेशी इतनी कमजोर है कि आपको दोबारा चोट लगने के चांस होगा, गिर भी सकते हैं। तो आप ब्रेस छोड़ ही नहीं पाएंगे, आपका छोड़ ही नहीं पाएंगे अगर आपकी जंगा मोटी नहीं होगी। तो जो आपको मैंने बताया उसका क्या इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन से पहले आपकी जांघ बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, ऑपरेशन के तुरंत बाद आपको एक्सरसाइजेस शुरू कर देनी है, और जहां तक हो सके ब्रेस का उपयोग कम से कम करना है, और जब के पोस्ट ऑप में एक्सरसाइजेस करनी है, रिहैब जब भी करना है, आपको अपनी जांघ को मोटा करना है जिससे कि आपकी सर्जरी सक्सेसफुल हो। अब इनके साथ में और क्या करना है, ये तो हो गया नॉर्मल। अब डाइट का भी इसमें रूल है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे तो भी आपके मसल्स नहीं बनते। देखिए जैसे कि आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, तो आप जिम में जाते हैं, आप डंबल्स उठाते हैं, बाइसेप्स बनाते हैं, झींगा बनाते हैं और साथ में प्रोटीन, सेम फिलॉसफी यहाँ वैसे ही आपको मस्त बढ़िया डाइट प्रोटीन वाली होनी चाहिए और अच्छे से एक्सरसाइज। हम तो अपने जो केवल एसीएल के पेशेंट होते हैं वो 4-5 महीने होने के बाद हम बोलते हैं जाके जिम में दर बैठा करो और से स्टेबल में बैठो, बेंच प्रेस, लेग प्रेस सब शुरू कर दो जिससे कि जंघा जबरदस्त मोटी हो। ना क्वाड्रिसेप्स स्टेबल बैठो, वजन उठा करके करो, लेग प्रेस करो 40 किलो से, ये सब बोलते हैं अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, जिससे कि आपकी जंघा बिल्कुल मोटी हो जाए और आपका स्ट्रेंथ आ जाए। क्योंकि अगर आपका स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है तो कितनी भी अच्छी सर्जरी करते हैं आप नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, आप स्पोर्ट्स नहीं लौट पाएंगे, दौड़ कूद नहीं पाएंगे। एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ऑपरेशन के बाद। जंघा तभी मोटी होगी जब आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर रह के और अपने ऑपरेटिंग सर्जरी की बात अच्छे से मान। एक बात बिल्कुल एक गांठ बांध लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपकी जंघा पतली हो गई है तो दवाई देके आपकी जंघा को मोटा कर देगा, कोई ऐसी दवा नहीं। जैसे कि आप सोचिए आपको बाइसेप्स बिल्डिंग करनी है तो जिम में जाके आप दवाई खाके थोड़ी कर सकते, आपको एक्सरसाइज ही करनी है। वैसे ही यहाँ पर जंघा पतली होने में आपको 10 दिन लेगी, मोटे होने में 10 महीने भी लेगी, इतना टाइम लगता है। एसीएल सर्जरी के बाद आराम से 6 महीने से साल भर आपको जंग की कसरत करनी है। कसरत तब तक करनी है जब तक कि आपका ऑपरेटेड जंघा आपकी नॉर्मल जंघी जितना मोटा हो जाए। जिस दिन ऐसा हो गया एक्सरसाइज पेशेंट छोड़ दो, सब कुछ ठीक है। ये होने में 6 महीने से साल भर लग ही। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट कि किसी भी लिगामेंट सर्जरी या एसीएल सर्जरी के बाद जांघ पतली होने पर क्या करें, उससे बचने के लिए क्या करें और कैसे इसको ठीक करें। इसके बाद अगर कोई डाउट है तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और जो व्हाट्सएप का हमारा नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके अपने एमआरआई भी डिस्कस कर सकते हैं। एक बार ध्यान रखना है जो पहले भी बताया गया है, जब भी अगर आप अपने व्हाट्सएप भेजते हैं अपनी एमआरआई तो इसी नंबर पर आप एक नॉर्मल कॉल करके हमारे सेक्रेटरी को नोट करा दें कि हमने इस नंबर से व्हाट्सएप भेजा है, जिससे कि शाम को फ्री होकर मैं उस ओपिनियन पे आपको रिप्लाई दे सकूं। ये जरूर करना पड़ेगा, इतने ढेर सारे
अब ओपिनियंस आने लगे हैं कि ह्यूमन बीइंग पॉसिबल नहीं सबको देख पाना है पोजीशन। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू इंप्रूव योर थाई गर्थ आफ्टर एशियन सर्जरी। इसके बाद में आपके कोई डाउट्स है तो हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए और हमसे बात करिए। अपने एशियन का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और अपनी लाइफ में अच्छे से